पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साल से जो जबर है, फस्तायत है और बदमाशी का निशाना बनने के बावजूद 9 मई की आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और आला सतही अदालती तहकीकात के मुतालबे पर अब तक खड़ी है। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ ने कहा कि 9 मई को रियासती बदमाशों की गोलियों का निशाना बनने वाले निहत्ते और मासूम शोहदा और उनके अहले खाना से यकजहती का इजहार करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों से उनके लिए इंसाफ और कसास का मुतालबा करती है। अब PMLN का इस पे जो मौक़िफ़ है वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलग अलग करना पड़ेगा। ये जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, यानी उन्हें ये लगता है, PMLN को, बल्कि सबको ये लगता है कि इमरान खान साहब अगर इतना हार्ड स्टांस ना ले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इतना हार्ड स्टांस नहीं लेगी, क्योंकि इमरान खान साहब लीड कर रहे हैं। बेशक वो जेल से बैठकर लीड कर रहे हैं, जेल में जाकर बंदा थोड़ा नॉर्मली नरम हो जाता है, अपना ट्विटर बंद कर लेता है, जैसे मरियम नवाज शरीफ ने किया, ट्विटर बंद कर दिए, खामोशी डील हो गई, खामोशी के साथ बाहर आ गए। वो उनको तरीकाकार आता है, उन्होंने खुद बताया अपने मुंह से, हमें पता है कि उसमें जूते पॉलिश करने पड़ते हैं। वो जो भी है, वो उनके अपने मुंह से ये बातें निकली हुई है, मैं नहीं कह रहा। तो उनको वो तरीका आता है, वो बिल्कुल कूल डाउन होके बड़े आराम से वो डील कर लेते हैं। इमरान खान साहब क्योंकि उस मामले पर आ नहीं रहे, अभी तक उन्होंने अपना टेम्परामेंट जो है वो बहुत हाई रखा हुआ है, तो उसकी वजह से PMLN और उनके जो बाकी मुखालफीन हैं, बल्कि उनकी अपनी पार्टी में लोग ये सोचते हैं कि PTI का जो हार्ड स्टांस है वो इमरान खान साहब की वजह से है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि सियासी जमात और हुकूमत के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट और भी है कि तहरीक इंसाफ पर किसी भी वक्त पाबंदी लग सकती है बतौर सियासी जमात, वो एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे। तो क्या वाकई में ऐसी पाबंदी लग सकती है? तो इस सवाल का सादा जवाब ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा इसलिए मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया अब अपने आप को छुड़ा रही है, अदलिया अपनी स्पेस वापस गेन कर रही है। तो ऐसी सूरत हाल में मुमकिन नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका सियासत का हक छीन लिया जाए। ये मामला अदलिया में जाएगा, अदालत के अंदर जाएगा और फौरी तौर पे हम इसको हल होता हुआ भी देखेंगे। यहाँ पे इस दौर में अभी इस वक्त ये करना ऐसा नहीं लगता कि ये मुमकिन होगा। बैरिस्टर गौर ने भी एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी बातचीत के लिए एक खिड़की जो है वो खुली रखनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर का, उमर अयूब का और शिबली फराज का नाम इमरान खान साहब ने दिया हुआ मुज़ाकरात के लिए, और इनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। अभी तक मुज़ाकरात के लिए बाकायदा कोई कमेटी नहीं बनाई और अभी तक कोई मुज़ाकरात हो भी नहीं रहे। एक जो रिपोर्ट है, जो तहकीकाती रिपोर्ट है, उसका कुछ मतन कुछ सहाफ़ियों के हाथ लगा, उन्होंने इसको पब्लिक भी किया है। अंसार अब्बासी साहब की एक रिपोर्ट भी है इस पर। 9 मई में वो कहते हैं जी इमरान खान का भरपूर किरदार है, ये उन्होंने क्लेम किया अंसार अब्बासी साहब ने। साथ उन्होंने कहा 34 इसके मास्टरमाइंड थे और 52 इसके मंसूबा साज थे और 185 इस पर अमल दरामद करने वाले थे, लेकिन गिरफ्तार तो कोई 10,000 के करीब लोग हो गए। अमल दरामद करने वाले अगर 185 थे, 52 ये साथ आप मिला लें, ये तो 250 बंदा नहीं बनता टोटल, तो बंदे तो गिरफ्तार हो गए लगभग 10,000 से ज़ायद। तो ये कैसे हो गए? लेकिन अंसार अब्बासी साहब ने इसको रिपोर्ट किया है, ये तहकीकाती रिपोर्ट है जो शाया की है या जो बनाई है निगरान हुकूमत ने, और अब इस हुकूमत की काबीना ने उसको देखा है। मोहम्मद मालिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा जी कि ऐसा नहीं होता कि मैं किसी को रगड़ा लगाऊं और फिर मैं ही तय करूं कि उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए। यानी एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को रगड़ा लगता है, फिर एस्टेब्लिशमेंट ये सोचती है कि इनको रगड़ा तो लग गया है, लेकिन हमारे मुताबिक इनको रिएक्शन भी देना चाहिए। तो इसका रिएक्शन क्या होना चाहिए ये भी मैं ही तय करूँ, रगड़ा भी मैं ही लगाऊँ। जिस तरह का जबर होगा रद्द-ए-अमल भी वैसा ही आएगा। ये नहीं हो सकता कि आप घरों में घुसकर औरतों को जलील करें, घरों को तोड़ें और वो आगे से एक प्रेस स्टेटमेंट निकालें, वहाँ से रद्द-ए-अमल आएगा। ये मोहम्मद मालिक ने कहा है। जावेद हाशमी साहब का एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जी इससे आगे सिर्फ तबाही है। सरेंडर करो, कौम के सामने सरेंडर करो और माफ़ी मांगो। ये सरेंडर ढाका के सरेंडर से बेहतर है, इसे इज्जत और बेइज्जती का नाम ना दो। अच्छा, नजम सेठी साहब ने जो बात की, जो मैं पीछे आपको बता रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्यों चाहते हैं कि इंक्वायरी करवाई जाए और कौन नहीं चाहता, तो नजम सेठी कह रहे हैं कि 9 मई के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के लोग खुद मुलव्वस थे। ये नजम सेठी कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट खुद नहीं चाहती कि 9 मई की तहकीकात हो, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले चाहते हैं कि 9 मई की इंक्वायरी भी हो और चीज़ें खुलकर सामने आएँ। नाज़रीन, ये जो नैब के अंदर तरमीम कर दी थी ना, जिसको NRO 2 कहा जाता है, कि नैब के वो सारे कवानीन ही तरमीम करके बदल दिए थे जिनके तहत बड़े बड़े सियासतदानों का माल पकड़ा जाना था। आपको याद होगा जब PDM की हुकूमत बनी तो सबसे पहले इन्होंने नैब के कवानीन बदलने शुरू किए और उसी को NRO 2 कहते हैं।
उन्होंने वो तमाम कवानीन बदल दिए जिसके तहत उनके बड़े बड़े लीडर्स के सारे केस थे और उनका धंधा बेनकाब हो रहा था। तो उसको इमरान खान साहब ने उस दौर में चैलेंज किया था। और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब ने अपनी सरबराही में, यानी ये तो हर केस में चीफ जस्टिस साहब खुद आ जाते हैं, 5 रुकनी लार्जर बेंच 14 मई को नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करेगा। इसमें चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल है, जस्टिस अतर मिनुल्लाह है और जस्टिस हसन अजहर रिजवी है। अब ये 5 जजेस का एक पूरा बेंच बन गया है। इससे पहले आपको याद है कि साबिक चीफ जस्टिस उमर ता बदयाल साहब और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, इन्होंने इन तरामीम को कलअदम करार दे दिया था। यानी जो तरामीम नैब में की गई थी उन्होंने कहा जी गलत हो गई हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने पार्लियामेंट की कानून साजी को दुरुस्त करार दिया था उस वक्त, इसलिए वो इस मरतबा इसमें शामिल नहीं है। तो अभी पता चल जाएगा कि ये जजेस किस नतीजे पर पहुँचते हैं। फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा एनालिसिस किया। उनका ये कहना है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी बाकायदा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में शमूलियत इख्तियार कर लें तो हुकूमत के लिए फिर बस से बाहर हो जाएगा इस सारे मामले को संभालना। वो ऐसे कि हुकूमत पहले ही नहीं संभाल पा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के एहतजाज को। अगर ये सारे अलग अलग एहतजाज करेंगे तो इम्पैक्ट नहीं आएगा। तहरीक इंसाफ को तो वैसे ही दबा लिया जाता है ताकत के ज़रिए से, वो ब्रूटल फोर्स यूज़ की जाती है और उसको शायद पाकिस्तान का मीडिया या इंसानी हकूक़ की तंजीमें उसको अब जस्टिफाई भी समझते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल हो गया कि अब वो रूटीन का हिस्सा लगता है। लेकिन जब ये सारी सियासी जमातें मिल जाएंगी तो फिर ताकत का इस तरह का इस्तेमाल करना भी मुमकिन नहीं रहेगा। फजलुर रहमान साहब का नाज़रीन स्टेटमेंट यहाँ पे ज़रूर आप सुन लें। फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि आज कहते हो 9 मई गद्दारी है, ये कर देंगे वो कर देंगे, कह दो धांधली हुई, नहीं हुई तो फिर अवाम ने आपका बयानिया दफन कर दिया। ये फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। और फजलुर रहमान साहब तो आपको मैं बता रहा हूँ कि फजलुर रहमान साहब और अली अमीन गंडापुर, इन दोनों का ताल्लुक एक ही हल्के से है। दोनों डेरा इस्माइल खान से हैं और दोनों ने इस वक्त जो है वो 5वां गेयर लगाया हुआ है और दोनों की गाड़ी जो है वो 140-50 पे ही भाग रही है। तो किसी भी वक्त इनमें से किसी का चलान हो सकता है। अली अमीन गंडापुर एक बड़ी सेफ विकेट पे है, गवर्नर रूल लग नहीं सकता आइन के मुताबिक, एमरजेंसी का नफाज हो नहीं सकता आइन के मुताबिक, क्योंकि मामला उसी असम्बली के पास जाएगा। और अगर ऐसी कोई कोशिश की गई तो खैबर पख्तूनख्वा में जो रद्द-ए-अमल आएगा उसका सबको अंदाज़ा है। तो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अब कुछ करना इतना आसान रहेगा नहीं। वो वज़ीर आला है एक सूबे के, तो वो अब आने वाले दिनों में ऐसा लगता है मज़ीद लीथल होते चले जाएंगे। अच्छा, जितना वो आगे बढ़ेंगे, फजलुर रहमान क्योंकि उनके मुकाबले में रहते हैं हमेशा, वो भी उनसे एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, किसानों के हवाले से बुरी खबर लगातार आती चली जा रही है। किसान धक्के खाते खाते इस हालत में पहुंच गया कि ना उसको बारदाना मिल रहा है। और मैं पंजाब की आपको बात बता रहा हूँ, ना किसान को बारदाना मिल रहा है, ना गंदम खरीदारी हो सक रही है। गंदम का रेट गिरते गिरते 2800 रुपये तक आ गया है। यानी जो सरकार ने रेट मुकर्रर किया, नॉर्मली उससे महंगा बिक जाता था, सरकार ने 3900 रुपया मुकर्रर किया था, ये उससे 1100 रुपये कम के ऊपर रेट आ गया है। जो बासर लोग हैं वो कुछ ना कुछ करके अपनी गंदम बेच रहे हैं, लेकिन किसान को कुछ नहीं मिल रहा। नाज़रीन, जाते जाते सिर्फ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का एक स्टेटमेंट आपको बताऊंगा, उससे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अदलिया कहाँ खड़ी है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, वो अगले वीलॉग में बताता हूँ। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का ताल्लुक है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उन्होंने फरमाया कि हम जज बनते हैं इज्जत के लिए, वरना जजेस को कोई आज़ादी हासिल नहीं। यहाँ हर चीज़ मैनेज हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, जजेस कैदी बने हुए हैं, ये कहा जज साहब ने। अब तक इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।